पैरों में ताकत कम होना, थकान, बार बार ऐंठन, ये कोई मामूली बात नहीं। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है। ICMR और WHO के अनुसार भारत के 70% बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमजोरी और कमजोरी से जुड़ी गिरने की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन जो बात छुपाई जाती है वो ये है, सिर्फ 8 नट्स और बीज ऐसे हैं जो टांगों की सेहत को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सुनिए पहला अनमोल नट, भुने हुए बादाम। भुने हुए बादाम को पहला अनमोल नट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई बुजुर्गों के पैरों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। AIIMS और राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN की रिपोर्ट बताती है कि विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह मांसपेशियों में सूजन को कम करता है, थकान घटाता है और खिंचाव से राहत देता है। खासकर 60 साल की उम्र के बाद जब मांसपेशियों की रिकवरी धीमी हो जाती है तब यह और ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, रोजाना सिर्फ 5 से 7 भुने हुए बादाम ही लें। ज्यादा खाने से शरीर में फैट का स्तर बढ़ सकता है, जिससे वजन बढ़ने और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है। बेहतर होगा कि इन्हें सुबह के नाश्ते में शामिल करें ताकि दिन भर ऊर्जा भी मिले और पैरों की मांसपेशियों को जरूरी पोषण भी। दूसरा चमत्कारी बीज, कद्दू के बीज। दूसरा चमत्कारी बीज है कद्दू के बीज। यह छोटे दिखने वाले बीज बुजुर्गों की टांगों की सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। NIMHANS की रिपोर्ट के अनुसार मैग्नीशियम की कमी भारत में हर दूसरे सीनियर सिटीजन में देखी जाती है और यही कमी रात में टांगों में ऐंठन, जकड़न और बेचैनी का मुख्य कारण बनती है। कद्दू के बीजों में प्राकृतिक रूप से उच्च मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। अगर आप रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज खा लें तो यह मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। इससे न केवल ऐंठन में राहत मिलती है बल्कि नींद भी गहरी और शांत होती है। बुजुर्गों में नींद की कमी से मांसपेशियों की रिकवरी नहीं हो पाती, इसलिए यह आदत बहुत लाभदायक है। तीसरा, अखरोट। तीसरा अनमोल नट है अखरोट। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह पोषक तत्व खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए जरूरी है जिनकी नसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ नसों और मांसपेशियों के बीच का तालमेल यानी न्यूरोमस्कुलर फंक्शन धीमा पड़ने लगता है। इसी कारण टांगों की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, संतुलन बिगड़ता है और गिरने का खतरा बढ़ता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 नसों की झिल्ली को मजबूत करता है, जिससे मस्तिष्क से भेजे जाने वाले संकेत मांसपेशियों तक तेजी से पहुंचते हैं। इससे टांगों की ताकत और नियंत्रण दोनों बेहतर होते हैं। रोजाना 2 से 3 अखरोट सुबह या शाम के समय लेना फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, अधिक मात्रा से वजन बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। नियमित सेवन से टांगों की प्रतिक्रिया, समय में सुधार और चलने में स्थिरता आती है। चौथा, तिल के बीज। चौथा अनमोल बीज है तिल के बीज। छोटे दिखने वाले ये बीज बुजुर्गों की हड्डियों और जोड़ों के लिए अमृत के समान हैं। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि 65 की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम का अवशोषण धीमा हो जाता है। इसका सीधा असर टांगों की हड्डियों, घुटनों और जोड़ों पर पड़ता है। तिल के बीजों में प्राकृतिक रूप से भरपूर कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को घटाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तिल में जिंक भी होता है। यह सूजन को कम करने में मदद करता है, खासकर उन बुजुर्गों में जिन्हें जोड़ों में अकड़न या चलने में दर्द रहता है। जिंक इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, जिससे सूजन बार बार लौटती नहीं है। रोजाना 1 चम्मच तिल को भूनकर या चूरन की तरह सेवन करने से टांगों की ताकत और लचीलापन दोनों में सुधार आता है। पांचवां, सूरजमुखी के बीज। इन बीजों में नेचुरल विटामिन ई पाया जाता है। DL अल्फा टोकोफिरॉल जैसे नकली सप्लीमेंट की जगह 1 चम्मच सूरजमुखी बीज आपके पैरों को थकने से बचा सकता है। ये बीज हार्वर्ड हेल्थ ने भी मांसपेशी रिकवरी के लिए प्रभावी माना है। छठा, अलसी के बीज।
NIN की एक स्टडी के अनुसार अलसी में मौजूद लिग्नान्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड पैरों की नसों की सूजन को कम करते हैं। साथ ही यह बीज पाचन सुधारते हैं, जिससे शरीर के पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। 7वां, मूंगफली। सस्ती लेकिन ताकतवर। मूंगफली में बायोटिन और प्रोटीन होता है। बायोटिन मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है। रोजाना एक मुट्ठी मूंगफली खाने से पैरों की ताकत बढ़ सकती है। हार्वर्ड मेडिकल के अनुसार बुजुर्गों में प्रोटीन की कमी मांसपेशी हानि की मुख्य वजह होती है। 8वां, चिया सीड्स। NN और मेयो क्लिनिक दोनों मानते हैं कि चिया बीज में कैल्शियम, पोटेशियम और ओमेगा-3 तीनों होते हैं। यह संयोजन न केवल टांगों की थकान मिटाता है, बल्कि मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बेहतर बनाता है। दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स से करें। अब जरा रुकिए, क्योंकि एक बहुत अहम बात छुपी हुई है। इन नट्स और बीजों से फायदा तभी होगा जब आप 3 गलतियां नहीं कर रहे हों। 1. इन्हें बिना भूने या बिना भिगोए खाना। इससे एंटी न्यूट्रिएंट्स शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। 2. बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। ये सेहतमंद जरूर हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से गैस, पेट फूलना और वजन बढ़ना शुरू हो सकता है। 3. खाली पेट खाना। खासकर कद्दू या सूरजमुखी के बीज को खाली पेट खाने से एसिडिटी हो सकती है। तो क्या करें? सुबह भीगे हुए बादाम या चिया सीड्स लें। शाम को 1 चम्मच अलसी या तिल को थोड़ा भूनकर खाएं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच कद्दू या सूरजमुखी बीज। अगर आप रोजाना 102 नट्स और 102 बीज को इस तरह संतुलन से लें, तो अगले 4 हफ्तों में आप खुद पाएंगे टांगों में थकान कम, चलने में तेजी, नींद में सुधार, गिरने का डर कम। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आपको मधुमेह, हाई बीपी या किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के बीजों की मात्रा न बढ़ाएं, खासकर मूंगफली और चिया सीड्स, क्योंकि ये शरीर में पोटेशियम का स्तर तेजी से बदल सकते हैं। तो अब आप जानते हैं 8 अनमोल नट्स और बीज जो आपकी टांगों को दोबारा जिंदा दिल बना सकते हैं। लेकिन अगला सवाल है, क्या आप सही समय पर इन्हें ले रहे हैं? क्या आपकी डाइट में ऐसी और भी चीजें छुपी हैं जो आपकी टांगों को नुकसान पहुंचा रही हैं? इसका जवाब अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बताएं कौन सी आदतें आपके पैरों की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं, तो जरूर बताइए।